इमिग्रेशन रिलेटेड कई बार ऐसे-ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिनको देखकर ये लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमनली हो रही हैं और आपको जानना इन चीज़ों के बारे में ज़रूरी इसलिए है सो दैट आप अपने इमिग्रेशन केस को इतना ज़्यादा बिगड़ने ना दें कि आपके पास कल को कोई ऑप्शन ही ना बचे। तो हुआ ये कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पर कनाडा में हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स की विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन एक कंसल्टेंट के थ्रू लगवाई यहाँ पर कनाडा में। कंसल्टेंट ने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, एक प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी था जो क्लाइंट ने डिक्लेयर किया और वो भी फाइल में ऐड किया गया और फाइल पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वो सबमिट कर दी गई और कुछ दिन के प्रोसेसिंग के बाद जब कंसल्टेंट के पास उस फाइल पे अपडेट आया तो वो देखकर कंसल्टेंट भी हैरान रह गए क्योंकि हुआ ये कि ऑफिसर ने वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी और रीज़न रिफ्यूज़ल का ये था कि उस क्लाइंट पर 5 साल का बैन लगा हुआ है। तो हुआ ये कि जिस कंसल्टेंट से उन्होंने पहली विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगवाई थी, वो इंडिया में बैठे हुए कोई कंसल्टेंट थे, मोस्ट प्रोबेबली घोस्ट कंसल्टेंट थे, जिनके थ्रू वो फ़ाइल लगवाई गई थी। सो उन्होंने उनकी फ़ाइल में कुछ मिसरिप्रेज़ेंटेशन की, जिसकी वजह से ऑफ़िसर ने इन क्लाइंट पर 5 साल का बैन लगा दिया कनाडा आने का और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। दे जस्ट थॉट कि उनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो गई है और वो फिर से फ़ाइल को लगा सकते हैं। सो इस बार उन्होंने कनाडा में किसी कंसल्टेंट से फ़ाइल लगवाना प्रेफ़र किया, लेकिन प्रीवियस मिसरिप्रेज़ेंटेशन के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। सो आप अगर किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपनी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगवा रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ़ पे सबमिट हो रहे हैं, जो भी फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन आपके बिहाफ़ पे सबमिट हो रही है, वो आपको पूरी तरह से पता हो क्योंकि एज़ पर द रूल्स ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट हो रही है आपके बिहाफ़ पर, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आपकी है बिकॉज़ उस पे एप्लीकेशंस पर आपके साइन होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसी एप्लीकेशन का पार्ट होते हैं। सो मेक श्योर दैट आप किसी से भी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगवा रहे हैं, तो पहली बात तो आपको ये प्रेफ़र करना चाहिए कि वो जो कंसल्टेंट हैं, वो नॉलेजेबल हैं और वो रजिस्टर्ड हैं कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी फ़ाइल आपकी सबमिट हो रही है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट इन इट्स एंटायरिटी। एक-एक चीज़ आपको चेक करनी है फ़ाइल सबमिशन से पहले एंड इन केस अगर आपकी विजिटर वीज़ा पे या किसी और एप्लीकेशन पर रिजेक्शन भी आती है, तो आपको रिजेक्शन का रीज़न क्या है ये पता होना चाहिए और अपने कंसल्टेंट से वो रिजेक्शन लेटर की कॉपी आपको मिलनी चाहिए सो दैट कल को आपको फर्दर आगे जाके कोई शॉक ना मिले और कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और एक चीज़ आपको और इंश्योर करनी है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे सबमिट हो रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में जा रही है दैट शुड बी ट्रू, फेयर एंड एक्यूरेट बिकॉज़ आप कल को अगर कनाडा में आने के बाद या कभी भी फ्यूचर में किसी और तरह की एप्लीकेशन लगवाते हैं अपनी फॉर एग्जांपल वर्क परमिट की एप्लीकेशन या पीआर की एप्लीकेशन, तो अगर वहाँ पर आपने प्रीवियसली कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी सबमिट की है जो ट्रू नहीं थी और कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को वो चीज़ पता लग जाती है, सो यू रिस्क बीइंग बैंड फ्रॉम एंट्री इन कनाडा फॉर अप टू 5 इयर्स फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। सो होपफुली ये वीडियो से काफ़ी लोगों को जानकारी मिलेगी और वो अपनी फाइल्स को मिसरिप्रेजेंटेशन से बचा सकेंगे।